नमस्कार दोस्तों, मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह एक गांव की गरीब किसान की पत्नी की है जो भगवान शिव की अनन्य भक्त है। ये अपनी बेटी के साथ एक छोटे से गांव में रहती है और शिव जी के मंदिर गांव के बाहर है। एक दिन की बात है, घर के अंदर चारपाई पर एक बीमार लड़की राधा लेटी है। उसकी माँ सावित्री शिवलिंग की पूजा कर रही है। सावित्री पूजा करते हुए मंत्र पढ़ती है, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मेरी राधा को स्वस्थ कर दो, आपकी कृपा से ही सब संभव है। माँ, आप रोज इतनी दूर मंदिर क्यों जाती हो? बारिश बहुत है, नदी की उफान रही है। बेटी, भोलेनाथ मेरे सब कुछ है, उनकी कृपा से तू जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं मंदिर जरूर जाऊंगी। और अभी तो सावन का पावन महीना है, इस महीने में शिव जी की बहुत कृपा बरसती है। सावित्री एक थाली में फूल, बेलपत्र और दूध लेती है, मंदिर की ओर निकल पड़ती है। भारी बारिश हो रही है, नदी में तेज बहाव है और एक पुराना लकड़ी का पुल नदी के ऊपर है। सावित्री धीरे धीरे पुल पर चल रही है और मन में बोलती है, हे शिव जी, मेरी रक्षा करना। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वो सावधानी से पुल पार करती है। गांव के कुछ लोग उसे देखकर चिंता जताते हैं और उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं। सावित्री, आज मत जाओ, नदी बहुत खतरनाक है। जब भोलेनाथ साथ है तो डर कैसा, मैं तो जाऊंगी। गांव से बाहर एक छोटा सा मंदिर जहां शिवलिंग स्थापित है। सावित्री पूजा करती है, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हुए अपने मन में बोलती है, हे भोलेनाथ, मेरी राधा को ठीक कर दो। मैं आपकी भक्त हूँ, मेरी पुकार सुन लो। वो आंखें बंद करके प्रार्थना करती है। मंदिर का पुजारी उसे देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है, सावित्री, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, भगवान शिव तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। पंडित जी, मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है, शिव जी ही उसकी रक्षा करेंगे। सावित्री मंदिर से लौट रही है, बारिश और तेज हो गई है, नदी का बहाव और उग्र है। वो पुल पर कदम रखती है, अचानक एक जोरदार आवाज होती है और पुल टूट जाता है। सावित्री का पैर स्लिप हो जाता है और तेज बहाव में बहने लगती है। राधा दूर से नदी के किनारे पर चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं, हे शिव जी, मेरी माँ को बचा लो। शिव शंकर, मेरी पुकार सुनो। राधा की आंखों में आंसू है, वो हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करती है। गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता। आकाश में बादल गरज रहे थे। अचानक एक विशाल तेजस्वी छाया प्रकट होती है जो भगवान शिव की होती है। शिव जी का विशाल रूप नदी के ऊपर दिखाई देता है। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू है। एक नाव चमत्कारी ढंग से प्रकट होती है और शिव जी स्वयं उस नाव को चलाते हैं। सावित्री, मेरी भक्त, डर मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ। शिव जी नाव को सावित्री की ओर ले जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। गांव वाले और राधा ये चमत्कार देखकर हैरान रह जाते हैं। जब वे नदी के किनारे पहुँचे, राधा उनके पैर में गिरकर बोलती है, शिव जी, आपने मेरी माँ को बचा लिया, आपका धन्यवाद। हे भोलेनाथ, आप मेरी पुकार सुन ली, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। गांव में सावित्री और राधा के घर के बाहर लोग इकट्ठा है। राधा की तबीयत में सुधार हो रहा है। सावित्री और राधा एक साथ शिवलिंग की पूजा करते हैं। गांव वाले उनकी भक्ति की प्रशंसा करते हैं। सावित्री, तुम्हारी
तुम्हारी भक्ति ने भगवान को भी पिघला दिया। राधा अब ठीक हो जाएगी। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। उनकी भक्ति में ही जीवन की सच्ची शक्ति है। उनकी भक्ति में ही जीवन की सच्ची शक्ति है। सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।